हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज इज a non-verbal communication that involve body movement, gesturing, can also be termed as the body language, which is absolutely non-verbal, means that means of communication. What is the meaning of gesturing? Gesturing का मतलब होता है हाव भाव या फिर इशारा, संकेत देना, दैट इज अ gesturing. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देखो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो हम लोग बोलते हैं वर्बली, जो बोलते हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बली कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल मतलब जो बोलते नहीं हम लोग, हम अपने बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं हमारी जो थॉट्स हैं या फिर हमारी जो जो हम कहना चाहते हैं, हमारे बॉडी से कम्युनिकेट करते हैं. People in the workplace can convey great deal information without even speaking थ्रू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वही अपने वर्क प्लेस या फिर आप स्टडीज़ में, कॉलेज में, स्कूल्स में, वे आर इंफॉर्मेशन हम लोग पास करते हैं विदाउट इवन, बिना बोले हम लोग एक इंफॉर्मेशन एक इशारों इशारों में जो बात करते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉट ऑल ऑफ आवर वैल्यूज, बिलीव, थॉट्स एंड इंटेंशन आर कम्युनिकेट वर्बली. In an ongoing communication, most of those communications communicated non-verbally. In non-verbal communication, our human body express our feeling and intention through conscious and unconscious movement. मतलब कि अचेत मतलब सचेत और अचेत मतलब जाने अनजाने. कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस मतलब जाने अनजाने मूवमेंट. एंड पॉस्चर्स, पॉस्चर की मतलब होता है दैट इज मुद्रा, अवस्था, आपकी ढंग, ढंग जो बोलते हैं, दैट इज अ पॉस्चर. पॉस्चर, गेस्चर मतलब इशारा, पॉस्चर मतलब ढंग. accompanied by gesture, facial expression, eye contact and touch. ठीक है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने आई कांटेक्ट से, अपने टच से. The collectively form of separate body language of the body within the ongoing communication, this is called body language. How does the body language speak? या फिर how does the, ठीक है, in our human body speaks through the conscious or unconscious, जाने अनजाने में, movements with the posture and hand gesture, facial expression, eye movement, touch. Each of these physical movement of the body parts could be seen as separate word. It can be interpreted differently by the other human being within the given context of the communication. ठीक है ना. How does the body speaks? तो बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट गेस्चर्स और पोस्चर से हम लोग स्पीक मतलब नॉर्मल कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, टच, फिजिकल मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स सेपरेटली. Why is body language important? Since interpretation of the body language differ from the people to people, the culture to countries, it is important to learn about them. Body language alone comprise 55% of the total communication, where spoken word comprise 7% and tone of the voice comprise 38%. Means कोई भी कम्युनिकेशन में, एक कम्युनिकेशन में जो है 55% जो पार्ट होता है दैट इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और 7% जो वर्ड हम बोलते हैं दैट इज अ 7%, एंड टोन वाइज इज 38%. दैट इज अ समथिंग स्टडी में वैसा पता चला है. एंड डेफिनेटली जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक स्टेट वाइज चेंज करता है दैन कंट्री से कंट्री. लाइक हम लोग पहले भी देखा कि अगर आप अभी छत्तीसगढ़ में हो, आप हरियाणा जाओगे तो वहाँ का टोन और बात करने का तरीका टोटली अलग हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है. ठीक है, लाइक सिंपल एग्जांपल है, लाइक इंडिया में अगर कोई किसी से मिलता है तो नमस्ते का है, दोनों हाथ जोड़ के दूसरी जगह हाथ मिलाते हैं. ऐसे ही चाइनीज में सर झुका के है अपन किसी चीज को मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस देते हैं. ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकता है. देन types of the body language. What type of the body language can be distinguished? uh, bo- Distinguished body language usually grouped into the two lines. ठीक है, टू लाइन्स में है पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटेंट. मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब आपकी बॉडी, आई कांटेक्ट, आई है, टच है,
फेशियल एक्सप्रेशन है, और इंटेंट का मतलब है इशारा. सो व्हाट टाइप ऑफ यू फाइंड टू ईच ग्रुप? पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो फर्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फर्स्ट, फ्रॉम हेड टू टो हेयर आर द ग्रुप्स व्हेन ग्रुप टू द बॉडी पार्ट्स. मतलब सर से लेके पाँव तक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट हो सकते हैं. लाइक हेड मूवमेंट एंड प्लेस द हेड बैक टू फ्रंट, राइट टू लेफ्ट. जैसे हम हाँ ना में जवाब देते हैं तो सर हिला देते हैं, ठीक है ना. हाँ मतलब ऊपर नीचे, ना का मतलब लेफ्ट राइट, ठीक है. तो दैट इज अ इंक्लूडिंग द सेकिंग ऑफ हेयर, ठीक है ना. तो दैट इज अ हेड का पार्ट. ऐसे इशारों में अपने सर से बात कर सकते हैं हम लोग. फेशियल एक्सप्रेशन, और फेशियल एक्सप्रेशन से तो बहुत सारे वर्ड है, मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन है. द फेस has many muscles. The face has the many muscles, anywhere between the 54 to 98, depending upon the who are you ask. That move several area of the faces. Each combination of the movement of the following faces element the communicate state of the mind. Like eyebrow, up down. eyebrow हम लोग अप डाउन करते हैं, ठीक है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. आइज, लेफ्ट राइट, अप डाउन, ब्लिंकिंग, ठीक है ना. ब्लिंकिंग. देन आँखों का, जो आँखों का पतला करना, ब्रॉड करना, ठीक है, मतलब बड़ा आँख खोल के देखना, कम, मतलब जो अपर्चर एरिया है उसको कम करना. मतलब एक होता है ना, एक आँख को बिल्कुल खोल के देख रहे हैं हम लोग आँख को, और एक बिल्कुल नैरो करके देख रहे हैं उसको. तो दैट इज आई डायलेशन, मतलब आंखों का पतला करने के देखना, क्या बोला. देन नोज, नोज का भी अलग है. रिंकल करना उसको, मतलब फ्लैरिंग ऑफ द नोटिस, मतलब लहराते हुए थोड़ा सा उसका मूवमेंट शो करना, ठीक है, टच करना उसको. दैट इज ऑल्सो पार्ट. लिप्स, लिप्स के साथ भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. स्माइलिंग, स्नार्लिंग. स्नार्लिंग मतलब होता है होठ को सूंघना. एंड पकड़, पकड़ मतलब होता है पकड़े हुए होठ को, मतलब एक होठ से दूसरे होठ को हम लोग जैसे पकड़ते हैं. देन किसिंग, ओपन, क्लोज एंड टाइट. देन टंग, जीभ का इन आउट. जीभ को हम लोग, है ना, अंदर बाहर करते हैं किसी को छुड़ाने के लिए वगैरह, ठीक है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. रोल्ड, घुमाते हैं. टाई अप डाउन, बिल्कुल मतलब एक को ना दांत के बीच में फंसा लेते हैं. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट. लिकिंग ऑफ द लिप्स, क्या मतलब लिप्स को चबाना. जॉ, जॉ मतलब जबड़ा. ओपन क्लोज्ड क्लिंच, ओपन क्लोज क्लीन. जॉ लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जॉ से मूवमेंट करना. ये बहुत कम पार्ट होता है जॉ का, बट ठीक है, स्टिल अ पार्ट ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. देन आता है बॉडी पॉस्चर. देन व्हाट इज द बॉडी पॉस्चर? द बॉडी पॉस्चर मीन्स द वे यू प्लेस योर बॉडी एंड आर्म्स. हम लोग फेशियल की बात कर लिए, देन अब बॉडी एक्सप्रेशन आ गया. बॉडी एंड आर्म्स लेग्स रिलेशन टू द ईच अदर एंड रिलेशन टू द अदर. बॉडी प्रॉक्सिमिटी, बॉडी पॉजिटिव मतलब होता है निकटता, कितने आप बॉडी से, हाउ फार और क्लोज टू द अदर पीपल, कितने पास आप बात करते हो. तो किसी के, कहते हैं ना, मुंह लग के बात नहीं करो, ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करो. शोल्डर मूवमेंट, शोल्डर से ही बात करते हैं हम लोग, शोल्डर अप एंड डाउन करके, हैंगिंग, हंच्ड. देन आर्म प्लेसमेंट, अब हाथों से, ठीक है, हाथों को क्रॉस करके रखते हैं, स्ट्रेट रखते हैं, अप डाउन, या हाथों में बहुत सारे तरीके से हम लोग कर सकते हैं इशारों में बात. देन लेग एंड फिट मूवमेंट, स्ट्रेट, स्ट्रेट कोई रखता है, कोई क्रॉस रखता है, कोई एंकल में रखता है, फिर, ठीक है. देन हैंड एंड फिंगरिंग गेस्चर, अब हाथों से, हाथों से बहुत सारा मूवमेंट है. देखेंगे हम लोग, लाइक होल्ड योर, how you hold and move your hands and fingers particularly inside the reading the pupil, जिसके बारे में डिटेल अभी हम आगे देखेंगे. हैंडलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइक पेन्स, पेपर, एक्सेट्रा. द ऑड वन आउट, टेक्निकली नॉट ए पार्ट ऑफ बॉडी बट ऑब्जेक्ट टू प्ले ए बिग रोल इन द रीडिंग द बॉडी लैंग्वेज. लाइक पेन रखना है, आप पेन आराम से भी रखते हो या गुस्से में तेजी से पटक देते हो किसी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो दैट इज ऑल्सो सो योर लैंग्वेज. लाइक गुस्से में आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, या काम कर रहे हो कोई को रहा है, लेकिन वो गुस्से में काम कर रहे हो या फिर अपनी मर्जी से काम कर रहे हो. दैट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज. देन इंटेंट, इंटेंट मतलब इशारों, इशारों में अब क्या बात होती है, इरादा, या इरादा बोलना चाहिए. इंटेंट मतलब इरादा. Another group of body language is along intent. Voluntary intentionally movement, usually called gesture.
these are the movement you intended to make, like shaking the hand, गिविंग ए फिंगर, ब्लिंकिंग द आई वंस, मतलब आंख मारते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है ऐसा मत करना, ठीक है। देन गिविंग ए फिंगर, फिंगर से उसको पॉइंट आउट करना। शेकिंग हैंड्स, हैंड्स ठीक है, डेट इज अ वॉलंटरीली इंटेंशनल मूवमेंट है। इनवॉलंटरी मूवमेंट मतलब कि लाइक यूजली टेल्स बट टिक्स, इट्स फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ एनी मूवेटिव मूवमेंट, नो कंट्रोल ओवर द फॉल डिस्क्रिप्टिव, वाई टेक्निकली नॉट द बॉडी मूवमेंट, लाइक स्वेटिंग ऑल्सो अप्लाई, लाइक कभी कभी कोई चीज़ हो जाती है, घबरा जाते हैं मतलब, तो पसीना छूटने लगता है, तो बोलते हैं ना कि ठंडी में भी आपको पसीना छूट रहा है, मतलब समथिंग आप किसी चीज़ के प्रति में नर्वस हो तो ये आ रहा है, तो ठीक है, तो दैट इज शो योर बॉडी लैंग्वेज कि आप किसी चीज़ के प्रति नर्वस हो उस समय में, तो ये आता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट में। सो वेयर इज द टोन ऑफ द वॉइस, नाउ अब आता है जो टोन है आपके वॉइस का। आपने एक हाँ बोलना और एक हाँ कर लूंगा मैं, दोनों में डिफरेंस होता है ना टोन के ऊपर। टोन के ऊपर आप एक ही वर्ड को डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव वे पे हो सकते हो। हाँ सर मैं कर लूंगा, दूसरा होता है हाँ सर मैं कर लूंगा, ठीक। तो दैट इज अ टोन डिफरेंस कि एक जो है आप अपने मन से काम कर रहे हो, एक दूसरा बोलना चाहिए फोर्स्ड काम कर रहे हो, तो ये शो आपका बॉडी लैंग्वेज शो करता है। तो वाइल यूजिंग सीन द बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ द वॉइस एंड इंटोशन, इंटोशन मतलब होता है कि आवाज का उतार चढ़ाव जो बेसिकली है, आर सेपरेट ग्रुप्स फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज, लाइक पिच ऑफ द वॉइस, हाई वॉल्यूम, लाइक यस सर, दिस इज द लो वॉल्यूम, यस सर, दैट इज अ हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या है, आवाज का उतार चढ़ाव, इंटोनेशन। लाउडनेस, एवरी थिंग यू हैव शाउटिंग और विस्परिंग, या तो चिल्ला के बात कर रहे हो, या विस्परिंग मतलब फुसफुसाना, विस्परिंग। ब्रीथिंग, स्लो फास्ट ब्रीथिंग, सेकी वॉइस, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं तो हकलाने लगते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो टोन हमारा चेंज होता है, हम लोग किसी चीज़ में घबरा जाते हैं तो तेजी से सांस लेते हैं, ठीक है। तो इससे लोगों को पता चल जाता है सामने वाले को कि बेसिकली हम लोग क्या हुए हैं, थोड़ा सा घबराया हुआ है व्यक्ति। देन हम लोग देखते हैं द बॉडी लैंग्वेज गेस्चर। तो बॉडी लैंग्वेज गेस्चर में क्या क्या है, it is a expressive movement of the part of the body, especially hands or heads. It is a vital effect of the or part in the oral communication. Gesture of the person convey much more than the what he speak. ठीक है, तो gesture जो है बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलने के अलावा बहुत बिना बोले काफ़ी कुछ बोल देता है। तो example of gesture like waving the hands, ठीक है, हाथ उठा के बोल रहा है, मतलब क्या बोल रहा है, इट इंडिकेट गुड बॉय आई ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पर्सन, ठीक है, मतलब वो चाहता है कि ठीक है अटेंशन अपने ऊपर करना, कि ठीक है ओके गुड बाय गुड नाइट, ठीक है। देन शेकिंग हेड, इट्स सो द you want to the make the relationship between the friendly relationship. Struggling the shoulders indicates the difference, the unconcern, मतलब ये कि मतलब मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम हाथ करके हाथ बोलते हैं यार मेरा कुछ नहीं जाता। पॉइंटिंग इंडेक्स फिगर इंडिकेट एलिगेशन और चार्ज, ये इंडिकेट करता है, मतलब जरूरी नहीं है एलिगेशन चार्ज, डेफिनेटली कि हाँ ये कारण है, आप पॉइंटिंग किसी को करते हैं तो। थम्स साइन इंडिकेट गुड लक, है ना, ये तो सबको पता है। बॉडी लैंग्वेज पोस्चर मीन्स एन एटीट्यूड और पोजिशन ऑफ द बॉडी, ईच मूवमेंट ऑफ द बॉडी हैज एक्सप्रेस एंड डिफेंसिव फंक्शन। The way in which we sit or stand, walk in, walk out tells a lot of about us. Good posture indicate confident attitude. ठीक है, like good posture क्या है, straight, that is the imbalance, poor gesture. Then what is the facial expression, the body language of the movement. Body language of movement में all the facial organ of the human face indicates facially expression message, ठीक है। दीज आर हेयर, फोरहेड, आईब्रो, आईज, माउथ, चिन। चिन मतलब जबड़ा के नीचे वाला पार्ट जो बोलते हैं बात होता है उसको चिन बोलते हैं। नोज, लिप्स, ईयर, टीथ, टंग, etc. Facial expression comes naturally, hence it is beyond the control of the speaker. Like that is a natural photo. That is happiness में देखिए, surprise, fear, disgust, anger, sadness. तो डिफरेंट ये फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ऐसा से लोगों को बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। लाइक फेशियल एक्सप्रेशन सेम चीज देखा हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द फेशियल मूवमेंट, लाइक ए स्माइल एक्सप्रेशन, ए स्माइल एक्सप्रेशन फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन,
है ना, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। सर मतलब बेसिकली क्या है, फ्रेंडली शो करना अपने आप अफेक्शन में। रेस्ट आईब्रो कन्वे सरप्राइज, किसी चीज़ की सरप्राइज हो गया तो हम लोग ऐसे, हम लोग का एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होता है। देन फोरहेड एक्सप्रेशन, वरी अबाउट एनेक्सिटी, वरी अबाउट समथिंग में ये पता चल जाता है अगर आप इस तरीके से बैठे हो, तो दे आर वरी अबाउट समथिंग, दिस इज डिसलाइक और सस्पिशियस, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। Then dress and appearance. Also, dress is a play also important for the kind of dress you have put up, uh, in which we groom. कभी कभी क्या होता है, आपने सूट पहन लिया बट इट इज़ नॉट सूट अप, आपके ऊपर वो सूट नहीं कर रहा लेकिन आपने पहन लिया, ठीक है, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि यू आर नॉट फीलिंग द कंफर्टेबल, है ना। सो वी इन्फ्लुएंस्ड हाउ टू अदर लुक्स एंड अदर दे वियर। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन अवर असेसमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, मतलब वही फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, कैसे आप दिख रहे हो, दैट इज वेरी प्ले करता है, फर्स्ट इंप्रेशन होता है अदर पीपल के सामने। पर्सन ड्रेस एंड फिजिकल अपीयरेंस कन्वे द ग्रेट डील ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, ठीक है ना, मतलब उसका पहनावा बहुत कुछ तरीके से बताता है कि जो पहना, जिस जो पहन रहा है उसकी मैचिंग है, क्या वो सोचता है, किस तरीके से उसकी ड्रेसिंग सेंस है, दैट इज ऑल्सो सो देयर बॉडी लैंग्वेज। देन आई कॉन्टेक्ट इज ए वेरी मच इन द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। absence ऑफ आई कॉन्टेक्ट सो लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप आई कॉन्टेक्ट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप उससे आंख चुरा रहे हो, आंख चुराने का मतलब क्या होता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। वी लुक फास्टर देन लिसन और टॉक, वी लुक फास्टर देन लिसन, मतलब हम देखते पहले हैं, बात बाद में करते हैं, है ना। आई आर द ह्यूमन विंडो एक्सेप्ट देयर नो लाइफ, ठीक है ना, मतलब आई क्या होता है, एक ह्यूमन विंडो होता है। द स्पीकर मस्ट लुक इनटू द आई ऑफ द ऑडियंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, है ना, अगर मतलब अगर आप एक हॉल में हो, कॉन्फ्रेंस में हो और आपके साथ में 100 लोग हो, तो आप जब कोई स्पीच दे रहे हो तो आपको किसी एक को नहीं देखना है, आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते रहना है कि सबके ऊपर बराबर ध्यान आपका जाना चाहिए, ठीक है। इट बिल्ड ए रेपोर्ट बिटवीन द स्पीकर, मतलब ये एक रेपो बनाता है बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर के बीच में, आई कॉन्टेक्ट। देन आता है साइलेंस। क्या बोला जाता है साइलेंस में, दैट इज स्पीच इज ए सिल्वर बट साइलेंस इज ए गोल्ड, ये आपने सुना भी होगा कि बोलो तो ठीक, नहीं बोलो तो और भी अच्छा, ठीक है। तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइलेंस होके सुनना। सो इट इज एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिकेटर, मोमेंट ऑफ द साइलेंस डू नॉट नो टू कंटिन्यू समथिंग, ये भी होता है कि साइलेंस का मतलब होता है आपको कुछ नहीं आता है, तो ये भी मीनिंग निकल सकता है। देन आता है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है, कब तेजी से बोलना चाहिए, कब लो बोलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। द स्पीकर मस्ट यूज हिज वॉइस इफेक्टिवली, समवन वांट टू बिकम इफेक्टिव स्पीकर, ए गुड मस्ट, ए गुड वॉइस इज नेचुरल गिफ्ट, मतलब एक आवाज़ का टोन भी होता है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, किसी का आवाज़ बहुत स्वीट होता है, किसी का बहुत कड़वापन होता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। यू कैन टेक द ट्रेनिंग ऑफ फोनेटिक टू इम्प्रूव हिज ओन वॉइस, ठीक है, तो कैसे आपको आपका टोन चेंज कर सकते हो, कैसे उसका, यू कैन टेक द फोनेटिक, जो आप प्रोनाउंस करते हो उसको चेंज करने में इम्प्रूव करना चाहिए। देन मोर बॉडी लैंग्वेज विथ एग्जांपल, क्या क्या बॉडी लैंग्वेज है विद द एग्जांपल से, ये कुछ बॉडी लैंग्वेज है जिसको हम लोग इन डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं या देखते भी हैं हम लोग। लाइक आर्म क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉस करके बैठे हुए हैं, तो दिस इज वन ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एग्जांपल, इट इंडिकेट्स वन ऑफ द बिंग डिफेंसिव, मतलब आप किसी चीज के प्रति में डिफेंसिव, मतलब आप उसको कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, यू कैन डिफेंसिव, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो। द बॉडी लैंग्वेज मीन्स क्रॉस्ड आर्म मे बी सो डिसएग्रीमेंट, आप उससे मतलब पर्टिकुलर अदर के ओपिनियन से आप एग्री नहीं करते हैं। द एक्शन ऑफ अदर पीपल हुम आर कम्युनिकेटिंग, मतलब सामने वाला जो भी बोल रहा है आप उससे क्या हो, डिसएग्री करते हो, उससे एग्री नहीं करते हो। बाइटिंग द नेल्स, ठीक है, ये कब करते हैं हम लोग, नेल्स बाइटिंग। डेमोन्स्ट्रेट नर्वसनेस, जब आप नर्वस होते हैं, स्ट्रेस में होते हो, इनसिक्योरिटी होते हो, ठीक है ना, तो मेनी पीपल बाइट नेल्स विदाउट रियलाइजिंग दे हैव द हैबिट, ठीक है, तो ऐसे लोगों को सामने पता चल जाता है कि वो भी किस में है, नर्वस में है। हैंड ऑन चेक, इसमें क्या है, द बॉडी लैंग्वेज एग्जाम्पल इंडिकेट्स कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, यू मे बी कंसिडरिंग समथिंग व्हेन यू हैंड ऑन योर चेक योर ब्रो और फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब सिकन दिखाना अपने में उस जगह में कि आप यू आर थिंकिंग समथिंग। फिंगर टैपिंग और ट्रम्पिंग, फिंगर से आप जो है बताते रहते हैं टेबल पे ऐसा, लाइक, ठीक है, ये किसके लिए होता है, आइदर वी आर वेटिंग समथिंग, और किसी चीज़ के लिए हम लोग बेचैन हो रहे हैं, इम्पैशन वाइल वेटिंग, ठीक है, तो किसी चीज़ के लिए बेचैन होना तो ऑटोमेटिक वो चलता है हमारा। देन आता है
टचिंग द नोज, नोज क्या होता है? व्हेन टचिंग द नोज सिग्निफिकेंस बिलीव इंजेक्शन लाइंग द समथिंग। अगर आप किसी चीज़ के बारे में झूठ बोल रहे हो या फिर डिसबिलीव कर रहे हो, किसी के बारे में भरोसा नहीं कर रहे हो, तो हम लोग इसके बारे में आप सोचते हो ऐसे कि हाँ कि क्या उस भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। प्रिस्क रबिंग ऑन द हैंड मतलब हाथों के हाथ रख के हम लोग मसलते हैं। दिस में भी शो द हैंड्स आर कोल्ड विच मे बी मीन वन एक्साइटेड टू डू समथिंग। मतलब हाथ खुजलाते हैं ना, यार कुछ करने की इच्छा हो रही है, कुछ तो करूँ, मैं खाली बैठा हूँ तो। दिस वन प्रेसिंग फिंगर टिप टुगेदर, दोनों हाथों के फिंगर टिप से आप क्या सोचते हो? इट्स डिमॉन्स्ट्रेट मतलब योर अथॉरिटी, मतलब आप कंट्रोल में हो, दूसरों मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो दूसरों को, अपनी ऑथोरिटी प्रेजेंस कर रहे हो। ये ओपन पॉम्स फेसिंग अपवर्ड, इसका मतलब होता है यार मैं क्या करूं, ठीक है, आप सबमिट कर दे यार मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इनोसेंस की तरह बिहेव करते हैं, यार मैं तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। देन हैंड्स इन हैंड, डेफिनेटली पता चल रहा है आपको। द बॉडी लैंग्वेज मीन्स ऑफ दिस गेस्चर मे बी अ दैट बोर्डम, बीइंग अपसेट, अपसेट हो, असेम्ड हो, असेम्ड मतलब किसी चीज जो आपने ऐसा कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। देन लॉकिंग एंगल मतलब जो पैर देख रहे हो क्रॉस में है, लॉक कर रहे हो एंकल को। वेदर यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग, when your ankle are locked you are communicating apprehensive or nervous, मतलब आप nervous आपको शो करता है। stroking the chin, it's communicate that one is deep thought, मतलब वो बहुत गहरी में कुछ सोच रहा है। this action is often done unintentionally when one are trying to come out for the decision, कोई डिसीजन लेना है, आप बहुत हाँ ना सोच रहे हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो हमारा जो जो हाथ है वो यहाँ पे हमारे चिक पे जाता है, चीन पे नीचे, मतलब बेसिकली बोलना चाहिए इसको। बियर्ड है अगर आप तो बियर्ड ना। ईयर पुलिंग, पुलिंग एन ईयर लोब कैन मीन वन इज ट्राइंग टू मेक ए डिसीजन बट रिमेन इनडिसिसिव, ठीक है। मतलब ये है कि एक डिसीजन बनाना चाह रही है बट एक दुविधा में पड़ा होना कि मैं उसको डिसीजन लूँ या नहीं लूँ। देन आता है हेड नॉबिंग, ये बेसिकली मतलब है हाँ तो हाँ ना तो ना, हाँ में हाँ मिला देना, ना में ना मिलाना, ठीक है, ऊपर नीचे वाली। तो बेसिकली ये सबमिशन ऑफ द गेस्चर दैट शो द ऑन गोइंग, मतलब जो सामने वाला बोल रहा है आप उसकी हर बात को आप मान रहे हो, ठीक है, दैट इज शो योर पर्सनैलिटी। देन लिंट पिकनिंग, अब इसमें क्या है कि पिकिंग द इमेजिन लिंट, अनदर वन द बॉडी लैंग्वेज एग्जांपल डिस्प्लेस्ड गेस्चर विच वन यूज टू शो डिसअप्रूवल ऑफ एटीट्यूड ऑफ द अदर, मतलब कि किसी ने आपके सामने वाले ने कुछ बोला और आप उससे डिसएग्री, आप उससे एग्री नहीं करते हो, तो दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड हो कि नहीं वो गलत बोल रहा है, समथिंग। कैटापुल्ट पोस्चर, अब ये इमेज से पता चल रहा हो कि बी रिलैक्स, ये बी सो ये शो अप कर रहा है कि ठीक है ये रिलैक्स्ड में है। So this seated version, hand on hip, male posture with the hands behind the head and elbow pointed that used to intimate, मतलब वो show कर रहा है relaxed attitude, thus giving a false sense of security before the ambushment, मतलब वो एक दिखावा कर रहा है। लोअर्ड हेड, लोअर्ड हेड में ठीक है समझ में आ रहा है, आप सैड हो बेसिकली आप, या फिर समथिंग आप बिल्कुल मुंह झुका के बैठे हो, तो मतलब आप किसी चीज़ से डर रहे हो। डर, टिमिडिटी मतलब सेम हो, मतलब किसी चीज़ से आपको शर्म आ रही है। टिमिडिटी आप डर रहे हो किसी चीज़ से, या फिर साइनेस हो, आप साइनेस मतलब बोलो क्या होना चाहिए साइनेस का हिंदी मीनिंग की शर्माना, बेसिकली यही है। शेम मतलब शर्मिंदा, इसमें शर्मिंदा है, ठीक है, सोइंग, या तो शर्मा रहे हो, शर्मिंदा हो, या फिर टिमिडिटी, डर डर रहे हो किसी चीज़ के लिए। इट मे ऑल्सो कन्वे यू आर लुकिंग कीप डिस्टेंस टू द अनदर, और समटाइम ये ऑल्सो शो करता है कि आप दूसरे लोगों से दूर भागना चाह रहे हो, ठीक है। देन बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीक वॉल्यूम, क्या है ये? कीप योर बॉडी लैंग्वेज रिसीवर फ्रेंडली, ठीक है, तो फ्रेंडली पॉजिटिव, नॉन फ्रेंडली नेगेटिव। सो फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइलिंग है दैट इज अ फ्रेंडली। टाइट लिप्ड मतलब होता है चुपचाप रहना, टाइट लिप्ड मतलब होता है चुपचाप रहना। सो चुपचाप रह रहे हो तो मतलब आप उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाह रहे हो, आप इग्नोर करना चाह रहे हो, बेसिकली ये है। देन रिलैक्स्ड माउथ, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो रहा हो, और ये ग्रिम स्माइल मतलब दिखावा वाला स्माइल जो होता है। देन अलर्ट, आप अलर्ट हो बिल्कुल। रेस्ड आईब्रो, आप आंख फाड़ के देखोगे कि एक शो ऑफ करोगे कि हाँ मैं उसके साथ हूँ, मतलब उसके बातों को सुन रहा हूँ। देन रेडी टू लिसन, आप रेडी टू लिसन है, और ये है क्लंकेज कि यार कब ये जाएगा, मतलब सोचते हैं ना कब यार उसकी बात खत्म करेगी, कब मैं जाऊंगा, तो समथिंग लाइक दैट। आइस, पपली, बेसिकली क्या है, पपली डायलेटेड मतलब कि आइस बिल्कुल आई टू कॉन्टेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम
सेम लेवल पे। इसमें क्या हुआ, लुकिंग डाउनवर्ड, बेसिकली गुड कंटेंट, लैक ऑफ कंटेंट आप नहीं चाहते हो। वाइट, बिल्कुल आप आई ओपन करके आंख खोल के सुन रहे हो किसी की बात, या उनसे आंखें, आंख से आंख मिला रहे हो। यहाँ पे नैरो, आप उससे आंख चुरा रहे हो। हेड स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट है, आप उससे बात कर रहे हो। माइल्डली नोपी, मतलब हल्के से सिर हिलाना, मतलब किसी चीज पे एग्री होना तो हल्के से। यहाँ पे झुका हुआ एंड सेकिंग, हम लोग 5-6 बार सेक करते हैं ना, ऐसे कंटिन्यूस सेक करना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। और एक होता है हल्का सा, हाँ कि ठीक है मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ किसी चीज़ को। बॉडी पोजीशन ओपन रखो, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड लीनिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुका हो, मतलब आगे की ओर होना थोड़ा सा। क्रॉस्ड आर्म, लेग क्रॉस्ड, कोल्ड शोल्डर, मतलब ढीला ढाला रहना। कोल्ड शोल्डर मतलब ढीला ढाला रहना। लेग क्रॉसिंग रहना एंकल में। देन हैंड गेस्चरिंग, मतलब ओपन हैंड्स, टचिंग, हैंड क्रॉस्ड, टैपिंग फिंगर। ये क्या होता है, किसी चीज के बारे में सोच रहा है, टैपिंग मतलब किसी चीज में इन पैशन हो, टैपिंग फिंगर अभी अपने देखा था, है ना। देन फिंगर वेपिंग, उंगली के लड़खड़ाना, ठीक है। क्लोज्ड हैंड, दैट इज अ हैंड गेस्चर है फॉर द फ्रेंडली एंड नॉन फ्रेंडली। देन हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, लाइक स्माइलिंग, स्माइल करो आप किसी के सामने हो तो, और नेचुरल स्माइल करो जो सूट करे आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ। कीप एन ओपन स्पेस बिफोर द अपर टोर्सो, अपर मतलब होता है अपूर्ण रचना, अधूरा। डोंट फोल्ड योर आर्म, हग योर बैग और पुट थिंग्स ऑन योर लैप, ठीक है। मतलब हम लोग कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप जो है, अगर आपका सेक एक होता है पैर हिलाने की आदत, तो आप उसको सेक मत को उसके ऊपर कुछ रखोगे तो डेफिनेटली, या तो फाइल रखो लेग के ऊपर, तो आप फील करोगे कि ठीक है, यू फील द कॉन्फिडेंट। हैव ए आई कॉन्टेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई कॉन्टेक्ट रखो। बी कंफर्टेबल इन योर स्पेस, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो जहाँ पे आप बैठे हो। डोंट फिज्ड, मतलब बेचैन मत हो। डोंट स्क्वेरम, मतलब घबराना नहीं है। डू नॉट लॉस योर बॉडी, योर सेल्फ इन बॉडी। अब ज़्यादा बॉडी के ऊपर ध्यान देना नहीं है, अदरवाइज दिख जाता है कि हाँ दे आर मेकिंग देयर बॉडी। फॉर लेडीज, व्हेन रेस्टिंग ऑन योर हैंड, कीप ए साइड्स ऑफ योर हैंड फेस्ड आउटवर्ड, दिस मेक्स यू अपीयर मोर ओपन। मिनिमाइज मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्ट, आप जो मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रैक्ट को है आप उसको मिनिमाइज करो। लाइक डोंट फिंगर ड्रम, नेल बाइटिंग मत करो, फिंगर को ड्रम मत करो, मतलब वो जो आप ड्रम करना देखे थे ना हमने फिंगर टैपिंग में, वो। स्किन पीलिंग, जो आपके दाग होते हैं चेहरे फेशियल पे जो है, मुंह से दाग, उसको बहुत कम की कोई डिस्ट्रैक्शन का काम करता है अदर्स के पीपल में, ठीक है ना। स्लो डाउन योर पेस फॉर द फास्ट टैकर, अगर आप, हम लोग क्या होता है घबराहट में बहुत तेजी से फ्लो में बात करते हैं, तो वो क्या करना है, स्लो बात करना है, ताकि स्लो बात करने से है कि आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हो, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इसके बारे में सोचना पड़े। जब हम तेज बोलते हैं तो कुछ भी मुंह से निकल जाता है, ठीक है, ऑन द फ्लो में। बी इंक्लूसिव इन योर एक्शन, लाइक example, reduce the physical distance between you and your others, smile, maintain eye contact, make the occasional gesture towards the other person, ठीक है। be open with your emotions, if you are sad, happy, surprised, show that your face, मतलब कि जो है नेचुरली वो शो करो, ठीक है। pace yourself to much the other person, मतलब एट द एंड ऑफ डे एवरीवन इज, मतलब ये कह रहा है कि पेस योर सेल्फ टू मच द अदर, मतलब अपने आप को दूसरे के सामने अच्छा प्रेजेंट करो। लाइक एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज डिफरेंट, डेफिनेटली एक्सेस ईच पर्सन individually and adopt the body language that will be help you the best contact with another, मतलब access each person individually, ठीक है। इंडिविजुअली से मतलब जिससे भी आप बात करने जा रहे हो, एक्सेस लिए हो, तो उससे है, उससे उसके लिए डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है। फ्रेंड्स के सामने हमारा डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉस के सामने डिफरेंट होता है, फैमिली के सामने डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बॉडी लैंग्वेज। थैंक यू।